चलो तुम्हारा हो ही गया anyway, right? हाँ, ऐसा 5 marks and you will get a choice. मतलब पूरा नहीं कराया, फॉर्मेट बता दिया. Okay, so option would be given and you will have to opt 1 out of 2. 1 out of 2. So the question is, why analytical writing has been introduced in your course when it wasn't earlier? So the purpose is actually, some people, they appear for IELTS. You know what IELTS is? क्या होता है IELTS? No one is aware. Ma'am, speaking, listening, reading and writing test is done. Writing, but it's for basically if you want to go to another country. मैम IELTS की IELTS ये तो पता है. हाँ, IELTS. ये रिक्रूटमेंट के लिए होता है. Not recruitment, but it's more like entry So test. He wants to go to study abroad, so Yeah, they require right. Anji. So the main purpose of introducing analytical writing is actually to help the students who want to, appear for IELTS afterwards. तो IELTS के लिए प्रिपरेशन बाद में करनी पड़ती है हमको, वहां पर इस तरीके से ये एनालिटिकल राइटिंग के लिए पैराग्राफ्स लिखने के लिए आते हैं बेस्ड ऑन सम डेटा. तो यहाँ पर आपको शुरू से ही सिखा रहे हैं. तो IELTS कुछ नहीं होता. इफ यू वांट टू गो टू अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो जो नॉन नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स होते हैं, जैसे वी इंडियंस, आर मेन लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, राइट? तो उन लोगों को IELTS क्लियर करना पड़ता है. दे हैव टू get a score of minimum 6.5 or something is the minimum score out of 10. Out of 10. But 6.5 is not a very good number, but if you want to get into a good college, the number should be at least 8. So you want to at least have the grade of 8. तो अगर आप जाना चाहते हो और आप if you want to go to some if you want to go to Australia or England or maybe America, you have to appear for IELTS. पर अब लिखते कैसे? I mean, USB राइट. USB कहीं पर भी जाना चाहते हैं आपको IELTS देना पड़ेगा as a student. If you want to study there, if you are applying for visa and everything, you have to do that. But what is that? हाँ जी, तो सिंपल सी बात है, नाम से ही जाहिर है, नाम में ही है लिखा हुआ है क्या? एनालिटिकल राइटिंग. एनालिटिकल राइटिंग मतलब you have to write down, you have to analyze everything, and then I can write analytical writing is based on analysis. क्या होता है analysis? क्या होता है analysis? हाँ जी, ऑब्जर्वेशन, डेटा को स्टडी करना, मतलब बेसिकली रिव्यू करना. सब लोग ठीक बोल रहे हैं, कोई भी गलत नहीं बोल रहा. किसी चीज को एनालाइज करना, हाँ जी, किसी चीज को एनालाइज करना मतलब उसको बहुत ही अच्छे से जांचना, परखना, सारी डिटेल्स को गो थ्रू करना, वो होता है उसका क्या होता है उसका एनालिसिस. और इसी तरीके से आपको पाई चार्ट, ग्राफ, बार डायग्राम, ये सब आपको दिए जाएंगे. उसके अंदर कुछ डेटा आपको गिवन होगा, आपको उसको बहुत ही केयरफुली एग्जामिन करना है, and then you are going to write a paragraph on it. ठीक है? That is what I can write. That is examining. You can start writing as well, all of you. Examining or studying. Examining or studying the nature of something. The nature of something. Something, this is my something, for better understanding. For better understanding. अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझना चाहते हो तो उसको आपको केयरफुली एग्जामिन और स्टडी करना पड़ेगा, और तब जाकर ही आप उसके ऊपर कुछ लिख पाओगे, राइट? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और ऑब्वियसली हमारे केस में इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट एक्यूरेटली, हमारे केस में क्या करना है, हमें उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है, और to explain it accurately. Natasha, पढ़ लो. मम्मा बुला रही थी काम के लिए. To explain it accurately. सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो it is basically a written paragraph based on analysis of a subject.
सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपको उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। तो क्या है एनालिटिकल राइटिंग? काव्य ग्रोवर कैन नॉट सी यू, काव्य बजाज कैन नॉट सी यू। हाँ जी, तो क्या है, आपको किसी भी सब्जेक्ट को एनालाइज कर कर उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है, एंड दीज एनालिटिकल पैराग्राफ्स कैन बी बेस्ड ऑन, हाँ जी, किस किस के ऊपर बेस हो सकते हैं? Graphs, pie chart, pictures. Correct. Are based on charts, maps, tables, graphs, etc. Pie charts हो गए, right? etc. इसको और भी क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट में कहते हैं क्या? विजुअल स्टिमुली। क्या कहते हैं इसको? विजुअल। क्या होती है विजुअल स्टिमुली? समथिंग विच अपील्स टू योर सेंसेस, जो आपके क्या करती है, जो आपके सेंसेस को एंगेज करती है, वो होती है विजुअल स्टिमुली। व्हाट इज विजुअल स्टिमुली? समथिंग विच एंगेजेस योर सेंसेस in order to engage you more into the data. तो आपको कुछ पैराग्राफ वगैरह दिया जाएगा, कुछ चार्ट, कुछ मैप, टेबल्स, ग्राफ एटसेट्रा दिए जाएंगे ताकि आप उसको इजीली कर पाओ। तो ये सब तो ठीक है, पर हम लिखेंगे कैसे? सो हाउ? सिंपल सी बात है। अब हम फॉर्मेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट बाकी सारे के सारे राइटिंग पीसेस की तरह ही होता है, बिल्कुल वेरी सिमिलर टू दैट। क्या क्या होता है? हाँ जी, क्या क्या होता है किसी भी राइटिंग स्किल के अंदर? बताएंगे। टॉपिक फर्स्ट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, इंट्रोडक्शन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। और क्या होता है? Body, फिर body, फिर Content. conclusion. करेक्ट करेक्ट। क्या क्या होता है सबसे पहले? body, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन, फिर आती है आपकी बॉडी, और फिर आता है आपका कंक्लूजन। हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं फॉर द ईज ऑफ रीडर की ईज के लिए। तो यहाँ पर तो आप क्या करेंगे, यहाँ इंट्रोडक्शन के अंदर तो आप पैराग्राफ, आप उसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि जो सामने है, ठीक है। उसके बाद आप उसको, उसके एनालिसिस को बॉडी में जाएंगे, और जो भी आपने कंक्लूजन निकाला वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको केस बताना चाहती हूँ, किसका? ग्राफ का। किसका? ग्राफ। अगर आपके पास ग्राफ आ जाता है तो कैसे लिखेंगे इन केस ऑफ ग्राफ? यू नो व्हाट इज अ ग्राफ? ग्राफ पता है सबको, जिसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राइट? तो ग्राफ के अंदर कुछ कीवर्ड्स हम ध्यान से देखें। representation of data. डेटा। Mainly stats. Lavanya, please repeat, what are you saying? Statistics. Statistics. Right, statistics. अभी मैं मैथ पढ़ के आ रही हूँ। मैथ्स पढ़ कर आए हो तो कीवर्ड्स देखेंगे सबसे पहले। किसके केस में? ग्राफ के केस में। तो हम कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज हम डेटा की बात कर रहे हैं, हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज, Growth, है ना। ग्रेजुअल इंक्रीज के इनके साथ क्या हो सकता है? ग्रेजुअल डिक्रीज भी हो सकता है, राइट। इसके अलावा एक और चीज यूज कर सकते हैं, क्या? ग्रोथ, राइट। और हम क्या यूज करेंगे? क्लाइंब। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो क्लाइंब, राइज, राइट। अगर कोई चीज गिर रही है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? ड्रॉप, decline, dip, करेक्ट, डिक्लाइन, Appreciate. डेप्रिशिएट। तो बच्चे कॉस्ट हो जाते हैं, डेप्रिशिएट नहीं लेंगे। अगर आपको लग रहा है किसी चीज के पैसे में कमी आ रही है, किसी की वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू के केस में आप डेप्रिशिएट वर्ड बिल्कुल यूज करोगे, ठीक है। हाँ जी, ड्रॉप, डिक्लाइन, डिक्रीज, फॉल भी आ जाएगा, क्लाइंब है तो फॉल। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कि वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? फ्लक्चुएशंस। क्या यूज करेंगे?
fluctuations. इसके अलावा अगर कोई चीज, हम दो टर्म्स यहाँ पर यूज करेंगे, एक हम यूज करेंगे कंसिस्टेंटली हायर और जैसे कंसिस्टेंटली हायर, कंसिस्टेंटली लोअर। कंसिस्टेंटली मतलब कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, तो हम ये भी यूज करेंगे consistently higher। इसका सिंपल सा मतलब है जब कोई चीज समथिंग विच इज ग्रेटर इन नंबर फॉर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, कोई चीज अगर ज्यादा लंबे टाइम तक ऊपर है, ज्यादा है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे कंसिस्टेंटली हायर। ग्रेजुअल हम तब यूज करेंगे जब वो धीरे 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 ऊपर जा रहा है। अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, तो ठीक है, लेकिन कोई चीज ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आती, ऊपर ही रहती है, और दूसरी चीज नीचे है, तो दिस इज कॉन्स्टेंटली या कंसिस्टेंटली हायर। इसके लिए समथिंग विच इज ग्रेटर और हायर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। इसी का ऑपोजिट क्या होगा? कंसिस्टेंटली लोअर। और कोई चीज, अच्छा एक बात बताओ, इफ समथिंग इज ग्रोइंग एट अ पर्टिकुलर इक्वल पेस, तो क्या यूज होगा उसके लिए? कोई चीज धीरे 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 बढ़ती जा रही है, यूनिफॉर्म ग्रोथ। मिनिमम क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ग्रोथ। ठीक बात है, यूनिफॉर्म ग्रोथ, या फिर ग्रोइंग स्टेडिली और यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो किस चीज के लिए? कोई चीज जब एक बिल्कुल पर्टिकुलर पेस के साथ स्टेडीली धीरे 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 करके ऊपर जा रही है, समथिंग विच इज ग्रोइंग एट अ पर्टिकुलर पेस, दैट इज ग्रोइंग स्टेडीली और यूनिफॉर्मली एट अ पर्टिकुलर पेस। पेस इज व्हाट? पेस क्या होता है? स्पीड। ठीक है, आप क्या करेंगे? आई एम गोइंग टू solve an example in front of you that how do we do that. There is not much space here, so I'll turn the page. Ma'am, Wait, should I wait? प्रीवियस पेज में। अच्छा, एक सेकंड रुको। Here. हाँ यस जी, मैम बस। हम कंटिन्यू। कंटिन्यू और रुको, अभी बाकी भी है। वेट। ओके। मैम वो पीक भी तो यूज करेंगे हम। हाँ, पीक भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। पीकिंग एट इट्स पीक, मैम अरिथमेटिकली। या फिर अर्थमेटिकली यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं, या फिर ये ज्यादा यूज ठीक रहेगा किसके अंदर? एकाग्र बार डायग्राम के अंदर, राइट? done. हाँ जी, Done. बहुत सारे Ma'am, options done. Done, ma'am. Done, Oh. ma'am. So here, I'm turning the page now. Okay, so here's the question. Aloud in the question, you all can write down as well. Below is a graph. Below is a graph showing birth and death rates. Birth and death rates in a country from 1901 to 2101. ठीक है? And you have to do what? You have to write an analytical paragraph for that. Okay? So I will give you the graph here. Ma'am, इसमें word limit क्या होती है? अच्छी word limit आपकी होती है because it's 5 marks only, so 100 to 150. Ma'am, we have to write in para. You have to write in paragraphs. Wait, here. You see that?
You see it on the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, how is it that in my school we did this exact same graph and you are also doing this exact same graph? This is the same one you did in the school. This is a very common one because it's easier to explain. It's easier to explain. Okay. So here, so do you see this graph? These are the years in a gap of 20 years. 1901, 1921, 41, 61, 81, 2001, 21, 41, 61. तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर constantly years लिखे हुए हैं with equal gap of 20 years. And here is the birth and death in thousands. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50, 60, 70. इस तरीके से आपने क्या किया इसको? एक सेकंड देंगे. इज द साइज 2101 कैसे हो गया? अभी तुम आगे वाले टाइम में हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा. ठीक है. इज द साइज सफिशिएंट और शुड आई इंक्रीज इट अ लिटिल बिट? मैम इट इज सफिशिएंट. It is clear. ग्राफ आपने ड्रॉ करा है? नहीं यार, इतना अच्छा ड्रॉ नहीं करती मैं, कॉपी पेस्ट करती. तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग के लिए मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, उसमें खुश रहो यार, तुम इतना एक्सपेक्टेशंस मत रखो मुझसे. हाँ जी. Okay, so here's the graph. All right. So what do we see? सबसे पहले तो हमें क्या देना है? अपना थीसिस देना है. मतलब थीसिस कुछ नहीं होता. थीसिस इज सिंपली what is given in the question. Question में given क्या है? Ma'am means introduction. Introduction. Yes, introduction line. अच्छा एक बात मुझे बताओ. मिताशा स्कूल में टाइटल तो देने के लिए नहीं कहा होगा क्या, राइट? मैम मेरे स्कूल में बोला टाइटल देने के लिए. नहीं मैम नहीं बोला, और बॉडी को लाइक दो पार्ट में डिवाइड करा, पैरा 1 और पैरा 2. पैरा 2 पर मुझे लगता है मुझे 3 आइडियल पैराग्राफ लगते हैं बिकॉज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. पर आपके में इंट्रोडक्शन और बॉडी के साथ ही कंक्लूजन ऐड करवाया, राइट? मैम बट मेरे में तो तीनों लग कर मैम टाइटल जो देने के लिए. टाइटल बोला है देने के लिए. हमारे में 4 पैराग्राफ सिस्टम कराया है. अच्छा, ओके. सो हियर इंट्रोडक्शन 2 लाइनर और फिर उसके बाद बॉडी 1 बॉडी 2 और फिर साथ में कंक्लूजन 3 लाइनर. ओके. सो हियर आई स्टार्ट राइटिंग. सबसे पहले क्या देखेंगे हम? ये पैराग्राफ है जिसके अंदर हमें ये बात पता लग चुकी है कि वो 1901 से लेकर 2101 तक का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ बर्थ एंड डेट. तो दिस इज अ थीसिस लाइन व्हिच वी आर गोइंग टू मेंशन. ठीक है, दिस इज अ थीसिस लाइन. द गिवन ग्राफ illustrates. अब illustrates की जगह shows भी शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, आप ठीक है, आपकी मर्जी है. The given graph illustrates or shows birth and death rates. Birth and death rates from year 1901 till 2101. ठीक है. तो सबसे पहले हमारी थीसिस लाइन क्या है? हमने बता दिया इंट्रोडक्शन के अंदर कि हमारा पैराग्राफ क्या शो कर रहा है. द गिवन ग्राफ illustrates birth and death rates from year 1901 till 2101. ठीक है. एंड देन यू कैन लीव अ लाइन. और हम देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि जो birth rate है, you can see the birth rate is consistently higher than the death rate. आप क्या नोटिस कर रहे हो कि 2041 तक ये जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट से कहीं ज्यादा लोअर है, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नोटिस. तो हम लिखना शुरू करेंगे. इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ. It is evident from the graph that since 1901
the birth rate has remained consistently higher, than the death rate, until 2041, राइट? हाँ जी, कोई डाउट यहां तक किसी को भी? क्लियर? Yes, ma'am. क्या करना है आपको ये बताना है, आपको पूरे के पूरे डे चार्ट को बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू राइट. तो हमने क्या देखा सबसे पहले? व्हाट वी सी इज दैट द डेथ रेट इज continuously higher than the birth rate. Okay, let's move on now. The next thing, हमने क्या देखा? सबसे ज्यादा डेथ रेट कहां पर है? आप बताएंगे क्विकली. सबसे ज्यादा डेथ रेट, बर्थ रेट कहां पर है? In which year it's peaking? 1961. 1961 it's peaking, right? So we are going to write down. मैम, जो ये एनालिटिकल ग्राफ होता है, जैसे हमें पता है कि इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी होगा और कंक्लूजन होगा. मैम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे लिखें, या फिर हमें नहीं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना है. आप किस तरीके से उसको, बेसिकली आपको डेटा के अंदर आपको बर्थ एंड रेट का डिफरेंस बताने के लिए बोला गया है, तो आप ये बात बोलोगे, ठीक है? तो आप लेकिन किस डेटा को आप पहले मेंशन करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है. नहीं मैम, वो ठीक है, मतलब हम इसे कितने पैराग्राफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, हम लाइन छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना ही करना है. देखो, एक लावण्य स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि आप 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आप बाद में इंट्रोडक्शन के बाद आपने बॉडी के अंदर एनालाइज किया और लास्ट में आपने कंक्लूजन निकाला कि इस टाइम ऐसा होता था, यहाँ पर इतना होता था, यहाँ पर इतना नहीं होता था. लेकिन आप रीडर की ईज के लिए सब पैराग्राफ्स भी दे सकते हो. अगर आपको लगता है कि कोई चीज आउट ऑफ लीक जा रही है और आपको उसको हाईलाइट करना है, तो आप उसको एक लाइन के साथ छोड़कर भी लिख सकते हो, ठीक है? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. तो आप उनको सब पैराग्राफ्स कहते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट सब पैरास. लेकिन बहुत बार स्कूल के टीचर्स थोड़े से रिजिड हो जाते हैं कि वो आपको मार्क्स नहीं देते उसके लिए. आपको कहते हैं कि आपको जब बोला गया था कि आपको पैराग्राफ लिखने के लिए 3 ही पैराग्राफ बोले हैं, तो आपने क्यों नहीं लिखे? पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट किसी ने बनाया नहीं है. हम 3 आइडियल पैराग्राफ हर जगह यूज करते हैं ताकि लोगों को कन्वीनियंट हो जाए कि इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूजन है. पर हम 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ भी दे सकते हैं, हमारी मर्जी है. 4 भी दे सकते हो आप इंट्रोडक्शन लाइन देने के बाद भी दे सकते हो, ठीक है? तो अब हमने क्या देखा कि जो हमारा पैराग्राफ कह रही हूँ, हमारा जो बर्थ रेट था, इट वाज स्पीकिंग ड्यूरिंग द ईयर 1961 में पीक कर रहा है, ठीक है? 61 to 81 में वो पीक कर रहा है, ठीक है? तो वी कैन राइट डाउन नाउ. हाँ जी, बर्थ रेट हैज रिमेन. तो बर्थ रेट की बात हो रही है. नाउ इट peaked in 1961. It peaked in 1961 to around 65,000. ठीक है? कहां तक पीक किया? It peaked in 1961 to around 65,000 and उसके बाद आप क्या देख रहे हो? 61 के बाद वो नीचे जाने लगा है और फ्लक्चुएट कर रहा है, और धीरे धीरे उसकी जो ग्रोथ है वो कम बढ़ने की जगह क्या हो रही है? आपको कम होती हुई नजर आ रही है. तो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड हम बोलेंगे क्या कि वैसे तो वो स्पीक कर रहा था 61 में, लेकिन इसके बाद से कॉन्टिन्यूअस फ्लक्चुएशंस को फेस कर रहा है और प्रोबेबिलिटी है कि शायद से वो 2041 के बाद नीचे चला जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डेटा ओनली, नथिंग एल्स. हमने कुछ इंफॉर्मेशन अपनी ऐड नहीं करी. सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे,
आप अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, आप सिर्फ कीवर्ड्स को ऐड करेंगे, आप सिर्फ बताएंगे डेटा को इन योर लैंग्वेज, पर आप डेटा को चेंज नहीं करेंगे। जो यहाँ पर लिखा गया है आप उसी डेटा को मेंशन करेंगे इन एनालिटिकल पैराग्राफ। इज इट क्लियर? हाँ जी, यस मैम। हाँ जी। मैम इसमें मैम 100 to 150 वर्ड्स तो होंगे नहीं। क्या कह रहे हो? नहीं खत्म होगा 150 में? नहीं मैम, पहले ही हो जाएगा 70। चलो देखते हैं कितना कर पाते हैं। 100 तो हो जाएगा, 100 120 हो जाएगा, व्हाट आई थिंक। नहीं मैम, नहीं होएगा। अभी देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 40 तो हो गए। 61 नहीं लिख पाएंगे और 70 लिख लेंगे यार। मैम वो बस 3-4 पॉइंट हो रहे हैं। चलो, it peaked in 1961 to around 65,000. हाँ जी, but after 1961 it undergoes various fluctuations. It undergoes various fluctuations. कितना फ्लक्चुएट कर रहा है ये? टिल 2041 ये 50 40 50 के बीच में, ठीक है। वेरियस फ्लक्चुएशंस बिटवीन फिर 48 to 60,000, 48 to 60,000। उसके बाद ही सीधे डिक्लाइन कर रहा है। A decline can be expected. A decline can be expected in coming years. In coming years, हाँ जी, कहाँ तक जा रहा है? 2021-01 के अंदर इट इज अराउंड 40,000, ठीक है। रेट ऑफ 40,000। तो हमने यहाँ पर बता दिया बर्थ रेट के बारे में सब कुछ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द डेथ रेट नाउ। हाँ जी, अगर हम 1901 में बात करें तो डेथ रेट 20 था, डेथ रेट था 10,000। 10,000 से वो कंसिस्ट ग्रेजुअली स्टेडीली, ओके, इट वाज इंक्रीजिंग स्टेडीली, और उसके बाद इट इज स्पीकिंग इन 2041 के बाद स्पीकिंग इन 2061 speaking in 2061 and then it has become constant, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? 1921 में वो 10,000 था, 10,000 के बाद ये कॉन्सिस्टेंटली स्टेडीली इंक्रीज कर रहा था, ग्रो कर रहा था, और उसके बाद नाउ इट इज एट अ कांस्टेंट पेस आफ्टर द इयर्स। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट देन। Now I cannot see the graph. I have to see the graph as well. Okay, again, year, I'll write down the years here. It's 1901 में it's 10,000, उसके बाद बढ़ रहा है और पीक कर रहा है इन द ईयर 2061। और उसके बाद ग्रेजुअल क्या है इसकी? इट्स स्टडी आफ्टरवर्ड्स। कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको ने मेंशन नहीं करना, ये मेरे पॉइंट्स हैं। ओके, ऑल राइट।
Next, we're talking about death rate. On the other hand, Ma'am, next paragraph. yes, next para. Only leave a line. I've left 2 lines. Only leave 1 line. On the other hand, the death rate yes was around 10,000. On the other hand, death rate was around 10,000 in the year 1901, but it kept rising steadily during the coming years. एकदम से बढ़ गया. It rose strikingly after. मैम स्ट्राइकिंगली रोज नहीं होना चाहिए. It Strikingly rose, or it rose strikingly. strikingly रोज नहीं होना चाहिए. Anyway, कैसे भी लिख सकते हैं, हाँ? It rose strikingly rose. Yeah, it rose strikingly after 2021 and peaked in the year 2022. Okay, one more thing. I think I have used past tense in it, right? We normally do not use past tense if we are writing up analytical paragraphs. Shows evident from the birth graphs ends up with constantly higher than that. It peaked in, as in creator speaking, and it peaked in 1961. Normally, the natal rate was around 10,000. You know, it kept. Okay, please ask your teachers. Natasha, did your teacher tell you that we can use past or no? Because it is confusing sometimes. They didn't say something about the tense. They were like, it's just you have to write what's given in the paragraph. There's nothing much. Okay, that's Only the conclusion needs your brains. ठीक है, it's correct then. You can write that way. You can use it. It rose strikingly after 2021 and peaked in the year 2061. 2061. And the day after tomorrow, I have my English exam. Day after tomorrow, you have your English exam. And what is it something which is still left? I'm only letter of inquiry and letter of placing order. We did do letters. We did not do these letters. हमने करे तो थे letters. शायद we आप Yes, done ma'am, this. किए थे. आप कर मैम लिए लेकिन इंक्वायरी और प्लेसिंग ऑर्डर वाले नहीं किए थे. नहीं किए. चलो ठीक है. I'll send you the format. एक बार कल क्लास पे रख लेते हैं. तुम अपने डाउट्स ले लेना. अगर कोई होते हैं तो मैं फॉर्मेट वगैरह भी बता दूंगी. ठीक है? ओके. ओके. सो डेथ रेट हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है और स्टेडीली कर रहा है. चलो ठीक है. So it rose strikingly after 2021 and peaked in the year 2061. If you want to increase the word limit, we can write down other things as well. It rose strikingly after 2021, peaked in the year 2061 with how many deaths? With deaths around 60,000. With around 60,000 deaths. 60,000 deaths. Afterwards, the death rate
has become steady till the year 2101, which shows a slight decline in the deaths. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I think cover तो हो जाएगा 100 words. 120 हो सकते हैं. Okay. Is it all right? Yes, sir. मैम बस इतना ही था? यस मैम एक पैराग्राफ और रह गया. Conclusion. मैम कंक्लूजन conclusion. हाँ जी. मैम मैं खुश हो गई क्योंकि बस सब खुश हो गई. अरे इतना छोटा आर्टिकल छोड़ के ये लिखना है बस. ऐसे कैसे? Okay. हाँ जी. So how can you start? Conclusion. Who can tell? Yes. From the above graph, we can conclude that Okay. after Wonderful. observing the death After observing the graph. Okay. और बिल्कुल ठीक बात है. और overall भी लिख सकते हैं, right? the Overall. following graph shows that Correct. Where were we? Okay. Yes. Overall, the above graph shows a substantial गैप बिटवीन. अब हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर. अभी हमने डेथ रेट के बारे में बताया, बर्थ रेट के बारे में बताया. नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. ठीक है. ओवरऑल द अबव ग्राफ शोज सब्सटैंशियल गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स. सबसे ज्यादा गैप कहाँ पर है, कौन से सालों के अंदर? तो व्हाट यू कैन सी 1961 से लेकर हाँ जी 2001 के अंदर डेथ रेट और बर्थ रेट में काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आता है. ठीक है. यहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट कम है, लेकिन दीज ईयर्स, सो बेसिकली दिस एरिया, राइट? नॉट इवन यस मैम this area. This area, especially, it has the largest gap between death and birth rate. तो हम दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में भी अब बताएंगे. ओके चलो. A substantial gap between birth rate and death rate during the years 1961 to 2001. लेकिन हमने क्या नोटिस किया, ये जो गैप है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, राइट? गैप धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो हम ये बात लिख देंगे यहाँ पर. हमें कुछ अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी, जो हमें दिख रहा है वो हमें लिखना है. साफ सी बात है. बस हमको ध्यान से देखना है, हमको नोटिस करने, पॉइंट्स बना लेने हैं साथ में और उनको लिखते जाना है. बस कीवर्ड्स हैं जो हमको यूज करने हैं. ठीक है. हाँ जी. मैम अजम्पशन भी नहीं कर सकते. अजम्पशन बिल्कुल नहीं कर सकते. अच्छा आप डेटा चेंज कैसे कर रहे हो? हाँ अजम्पशन नहीं करनी है. ओके 1961 के बाद. लेकिन मैम लिख तो सकते हैं कि like you know the peak was around 60,000 ऐसे करके around about. हाँ राउंड अबव तो हमने लेकिन वो तो निताशा इसके ग्राफ के बेसिस पर ही लिखा ना.
वो कुछ और आगे का टाइम एज्यूम कर रही हैं। 2000 हमने आगे तक मिलावन्या, हमने 2101 तक ले दिशो ग्राफ दे दिया, और तुम कहाँ क्या एज्यूम करना चाहती हो? अरे नहीं मैम, जैसे हमें ये सब गिवन है, डेथ रेट गिवन है, तो बर्थ रेट गिवन है, क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, या नहीं, फिर अगर आपको रीजन अगर दिए गए हैं तब आप लिखोगे, अगर आपको नहीं दिए गए हैं तो आप नहीं लिखोगे। बहुत बार ऐसा होता है नीचे कॉजेस लिखे होते हैं, जैसे ये तो सिर्फ ग्राफ है, हो सकता है नीचे कॉजेस भी दिए हों, तब आप उन कॉजेस को बेस बनाकर लिखोगे, नॉट ऑन योर ओन। ओके, however, मतलब ओवरऑल की सबसे लीस्ट इमेजिनेटिव राइटिंग स्किल। correct, absolutely correct, you simply have to stick to the data. यानी मिताशा ये क्या दे दिया है? हाँ, this gap मैं मतलब क्रिएटिव माइंड को हमारे हरास किया जा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी क्रिएटिविटी को सप्रेस किया जा रहा है। is expected I got analytical writing. to reduce in the later years. ठीक है, और क्या कह सकते हैं? एक सेकेंड देंगे। Can you show the graph? one second, one second please. It's my hand. Okay, yes, here. But you said that till 2401 the birth rate will be declined. After 20 birth rate is decline, no decline, कहाँ लिखा birth rate? No, yes, it's declining, नहीं देखो कम हो रहा है, मैम birth rate is declining after 2041, no देखो नहीं, आपने बोला था कि 2401 तक मैम वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाएगा कंप्लीटली। नहीं 2101 तक, देखो कहाँ लिखा है, एक सेकंड, अगर लिख दिया फिर अगर मैम आपने बोला था okay, no, after 21, see, it's declining. We have compared it with the death rate, so here it's consistently higher than the death rate till 2041, but after 2041 what we can expect a sharp decline in the birth rate as compared to the death rate. Okay, yes Kavya? मैम ये देख सकते हैं कि 2041 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल हो गए थे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 2041 was the year where birth rate and death rate were almost equal. ठीक है, we can add this line. तो हम अभी यहाँ conclusion के अंदर लिख सकते हैं। But you have to write it before this line. You have to write it before this line because equal है ना, क्योंकि हमने reduce वाला point अभी तक हम increase दिखा रहे थे, अब reduce वाला point है, अगर आप equal point दिखाना चाहते हो तो it will come before this line, not afterwards, because there is a proper sequence. In short, the chances are the death rate will be higher than the birth rate in the later half of 21st century, or simply it will be higher than the birth rate after, ठीक है हमने बता दिया, ये हमने जो ट्रेंड देखा है, हमने देखा है कि गिरता जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं that after in the 21st century birth rate will be lesser than the death rate. ठीक है, so now you can note it down. How many words, Kavya, is it? How many words? 105.
105 only. अप्रॉक्स 110 तक है बस 7, 8, 9, 10 ही लेते हैं, 10 ही है ऑलमोस्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 160 वर्ड्स जा रहे हैं. क्या हो गया बेटे? मैं नीचे का पैराग्राफ कंप्लीट नहीं करा अभी तक मैम वो तो आप ऐसे लिख लेते ना, हमसे तो लिखा जाएगा ना. अरे तुम लिखोगे धीरे धीरे करके, ये तो आसान लिखना. तुम्हारा इसमें तो कम डेटा था. डू यू रिमेम्बर द चार्ट व्हिच वाज गिवन इन योर एग्जाम? इट हैड अ लॉट ऑफ डेटा. मैम उसमें तो क्वेश्चन ही अलग थे, पता नहीं क्या है. गलत ही थे वो तो छोड़ ही देते हैं. मैं बेसिकली डेटा जब उसी पे हमें पैराग्राफ लिखना है सॉरी. जो डेटा गिवन है उसी पे हमें मतलब क्या कहते हैं पैराग्राफ है वही लिखना हाँ है जी, बस बर्थ रेट डेथ रेट पे हाँ, बस आपको बस कीवर्ड्स का यूज करना है. क्या ग्रो हो रहा है, क्या कम हो रहा है, विच इज कंपैरेटिवली लेसर, इट इज ऑन द लोअर साइड, ऑन द हायर साइड. तो आपको वो टेक्निकल टर्म्स का यूज करना है बस. बाकी तो कुछ डिफरेंस नहीं है. ओके. यस मैम तो if you have covered it, all right, nahi to take a screenshot and note it down and meet me in 5 to 6 minutes in social class. Okay, Bye, ma'am. take a screenshot quickly. Bye, ma'am. Bye. Take attendance. मैम Anji. Yes, Mitasha. क्लास खत्म. Yes. मैम I won't be able to join the SST class today. Why? I have to go somewhere. Okay. I'll record the meeting. Okay. Yes, please send it, ma'am. Okay. Thank you.